स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 5.6 क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है ना। इसके पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे से कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से सबसे पहले 8 का हम सॉल्यूशन करते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पर बनेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू ए और यहाँ पर कितना है cos t प्लस है log tan t बाई 2 है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, यानी कि dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। a को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर कितना होगा d cos t बाई डी टी प्लस यहाँ पर देखिए d log tan t बाई 2, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पर, d tan t बाई 2, फिर यहाँ पर tan का हो जाएगा d tan t बाई 2 और d हो जाएगा t बाई 2 और फिर यहाँ पर d t बाई 2 है। अब बाई यहाँ पर कितना होगा dt। क्लियर। अब ये आपका चेन रूल में तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से क्या होगा dx बाई dt। a तो आपका कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिए। अब ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t हो जाएगा प्लस log x का 1 बाई एक्स, x के जगह पर क्या होगा जो ये आपका log के अंदर है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा x, मतलब 1 बाई tan t बाई 2। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, है ना। tan का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ पर t बाई 2 तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं और dt बाई dt। अब यहाँ से देखेंगे dx बाई dt, यहाँ पर हम a को बाहर निकाल लेते हैं और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा ऊपर में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t है, ऊपर में आपका है सेक स्क्वायर t बाई 2 हो गया और डिवाइड में यहाँ पर कितना है tan t बाई 2 है और यहाँ पर 1 बाई 2 और dt बाई dt कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से करेंगे क्या कि dx बाई dt, यहाँ से कितना होगा dx बाई dt a हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, tan को लिख देंगे साइन बाई कॉस, तो कितना होगा माइनस साइन t प्लस ये यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा और इसको लिख देते हैं साइन t बाई 2, अब बाई कितना हो जाएगा cos t बाई 2, यहाँ पर 1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर t बाई 2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो कितना होगा cos t बाई 2 और बाई आपका हो जाएगा साइन t बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 होगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है cos स्क्वायर है, ये आपका cos है तो ये एक से एक कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा यानी कि a माइनस साइन t हो जाएगा प्लस, अब देखिए ऊपर में तो cos कट गया, नीचे बच रहा है 1 बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं कितना आपका क्या हो जाएगा cos t बाई 2 और ये आपका हो जाएगा साइन t बाई 2 और यहाँ पर 1 बाई 2 डिवाइड में रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो dx बाई dt यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। तो dx बाई dt देखिए यहाँ से फाइनल क्या आएगा, तो dx बाई dt का जो वैल्यू होगा यानी कि dx बाई
डी टी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस साइन टी है प्लस, और ये आपका डिवाइड में क्या बच गया, यानी कि 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से अगर साइन टी लेते हैं, मतलब कि 2 यहाँ से अगर हटेगा तो एंगल में डिवाइड होगा, यानी क्या हो जाएगा, थीटा में डिवाइड हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए और माइनस साइन टी प्लस 1 बाई, ये कितना हो जाएगा आपका, साइन टी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या निकलता है, फार्मूला पर आ जाएगा आपका। देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, डी एक्स बाई डी टी, ए, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं किसका, साइन टी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। यहाँ से देखेंगे कि डी एक्स बाई डी टी ए, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अब बाई कितना हो जाएगा, साइन टी, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू होगा ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, है ना। अब बाई आपका हो जाएगा यहाँ से साइन टी होगी, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी टी निकाल देना है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब हमको क्या कर देना है, यानी कि y इक्वल टू कितना है, a साइन t है ना, ये x बराबर निकाल लेते हैं डी एक्स बाई डी टी, अब y को निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ से क्या होगा, डी बाई बाई डी टी, a को बाहर निकाल लेते हैं तो d साइन t अब आई डी टी, तो यहाँ से कितना होगा, a साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, डी बाई बाई डी टी आपका कितना, a इंटू कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, अब लगा देंगे पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन, पैरामीट्रिक, तो डी बाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक, तो डी वाई बाई डी टी, अब बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, इसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना, ये हो गया पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या रहेंगे क्या कि डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपको इतना हो गया, कितना था ये, कॉस स्क्वायर था, डी कितना था ये, कॉस स्क्वायर टी था ना, कॉस स्क्वायर टी था, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई डी टी का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखिए ये है, डी वाई डी टी का वैल्यू कितना है, ए और कॉस टी है ना, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू देखिए, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये है, कितना है, ए और कॉस स्क्वायर टी, अब बाई कितना है, साइन टी, है ना। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ए इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टी है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ से कितना होगा, कॉस टी बाई ए कॉस स्क्वायर टी,
अब ये ऊपर चल जाएगा साइन टी, तो यहाँ से ए से एक कट रहा है और कॉस से एक कॉस कट गया, तो कितना हो जाएगा ये साइन टी अब बाई कॉस टी है। तो यहाँ से कितना होगा साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा आपका टेन टी, यानी इसका आंसर क्या आएगा टेन टी चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या आएगा टेन टी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका x इक्वल टू कितना दिया हुआ a और आपका कितना है सेक थीटा, है ना, और y इक्वल टू कितना है b tan थीटा, थीटा नहीं हाँ थीटा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो करेंगे क्या, सबसे पहले x को t के यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में होता है dx बाई डी थीटा, यहाँ पर जो रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। अगर t रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो a को बाहर निकालिए तो d आपका कितना हो जाएगा सेक थीटा और बाई डी थीटा। अब a को बाहर निकाल लेते हैं, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए अब हम y में देखते हैं, तो y इक्वल टू कितना है b टेन थीटा है। अब यहाँ से क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो b को बाहर निकाल लेते हैं डी टेन थीटा अब बाई डी थीटा, तो b को बाहर निकाल लेंगे, टेन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा b आपका हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से लगा देते हैं पैरामीट्रिक डी वाई बाई डी एक्स, कितना होगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है बी, वी हो जाएगा आपका कितना सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए आपका है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ देखिएगा ये सेक स्क्वायर से एक कट गया, तो ऊपर कितना बच गया बी, वी आपका हो जाएगा कितना सेक थीटा और नीचे कितना ए टेन थीटा। अब इसको क्या करते हैं बी बाई ए को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, सेक को लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा और टेन को लिख देते हैं कितना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बी बाई ए और ये कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, है ना, और ये चल जाएगा ऊपर, ये कितना होगा कॉस थीटा, इतना तो कर ही सकते हैं बाई साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, तो फाइनल आंसर कितना होगा बी बाई ए 1 बाई साइन, यानी कितना हो जाएगा 1 बाई साइन होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, इसका यही आंसर होगा बी बाई ए कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा हो गया। तो दोनों का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का भी, क्वेश्चन नंबर 9 का भी। इसी तरह से सारा हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।